वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 64 जीव जनन कैसे करते हैं। आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि जनन की हमारे जीवन में या जीवों के जीवन में क्या महत्ता है और वो जनन कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, इसकी तुलना में प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया है। तो प्रजनन कैसी प्रक्रिया मानी जा रही है? गैर आवश्यक। क्या ये सही है बच्चों? इसका उत्तर समझने के लिए कल्पना कीजिए कि यदि आज इस दुनिया में सभी मोर प्रजनन करना बंद कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर मोर प्रजनन करना बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद पृथ्वी पर मोरों की स्पीशीज या जाति का समाप्ति हो जाएगी या जाति समाप्त हो जाएगी, नहीं मोर नहीं पाए जाएंगे। उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने के बाद आपने महसूस किया कि प्रजनन किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि एक प्रजाति के स्थायीकरण के लिए नितांत आवश्यक है। अर्थात किसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए या प्रजाति की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है। अगर जीवों में जनन नहीं होगा तो कुछ समय पश्चात ये सारी प्रजातियां जीवों की या जीव पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे और सारी जीव जाति या जीवित चीजों का विनाश हो जाएगा। नीचे विभाजित अमीबा के रेखा चित्र को देखें। यहाँ पर आपको अमीबा, आपको पता है अमीबा कौन होता है बच्चों? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसके विभाजन को दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो अमीबा है वो पेरेंट अमीबा है। अमीबा से क्या हो रहा है? डीएनए प्रतिलिपि बन रही है। उसके बाद इसका केंद्रक विभाजित हो रहा है। यहाँ पर एक केंद्रक है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है? डीएनए प्रतिकृति का बनना, ट्रू कॉपी का बनना। फिर केंद्रक का विभाजन हो रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोशिका का विभाजन हो रहा है और उसके बाद संतति कोशिकाएं बन रही हैं। तो कौन सा अणु अपनी प्रतिलिपि बना रहा है? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों? डीएनए। कौन सा अणु अपनी प्रतिलिपि बना रहा है? डीएनए। क्या संतति अमीबा बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह दिखती है? हाँ। तो इसका आंसर आएगा आपका यस या हाँ। जो अमीबा है, संतति अमीबा बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह दिखती है। अब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक सामग्री है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक कोशिका में गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होता है। कोशिका के नाभिक में या न्यूक्लियस में, केंद्रक में कोशिका इस तरह होती है, बीच में केंद्रक होता है। तो केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्रों में क्या उपस्थित होता है? डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। ये एक आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। इस डीएनए में शरीर के डिजाइन, चयापचय, गतिविधियां और सेलुलर उपकरण आदि के ब्लूप्रिंट उपस्थित होते हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि जैसे कि पेरेंट सेल में उपस्थित हैं, उसी प्रकार ठीक उसी का ब्लूप्रिंट यानी ट्रू कॉपी। डीएनए में शरीर के डिज़ाइन सारे प्रेजेंट होते हैं। सारी एक्टिविटीज़, चयापचय यानी उपापचय और अपचय और उपचय, गतिविधियाँ, सेलुलर उपकरण आदि सभी के ब्लूप्रिंट सहित किसी भी जीव की सभी विशेषताओं के बारे में सभी जानकारी शामिल है। तो जीव की सारी विशेषताएं किसमें उपस्थित होती हैं? डीएनए मॉलिक्यूल में या डीएनए अणु में। इसलिए यदि डीएनए बदलता है
तो जानकारी भी बदल जाती है या बदल सकती है। जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए साथ साथ कोशिकीय उपकरण की नकल भी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? अगर कोई प्रतिलिपि बनानी है तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए साथ साथ कोशिकीय उपकरण की ठीक वैसी ही नकल एक होनी चाहिए ताकि संतति कोशिकाएं जीवित रह सके। तो इसके लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनना आवश्यक है। इसके अलावा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना किसी भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं होती। डीएनए की प्रतिलिपि में कुछ कमियां भी रह सकती हैं। तो डीएनए की प्रतिलिपि में अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो क्या होता है? वो बनती हैं विभिन्नताएं। इस प्रकार विभिन्नता का कारण बनता है क्या? जब डीएनए की प्रतिलिपि बनते दौरान कुछ कमियां रह जाती हैं या पूरी तरह प्रतिलिपि नहीं बनती, जैसे कि पेरेंट सेल की है, तो क्या हो जाता है? भिन्नता का कारण होता है। ये विविधताएं कभी कभी इतनी कठोर हो जाती हैं कि कोशिकीय उपकरण असंगत हो जाते हैं और संतति की मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी ये विविधताएं बहुत कठोर हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी आनुवंशिक सामग्री की नकल करते समय अलग अलग डिग्री में भिन्नता दिखाती है। किसी में कम और किसी में ज़्यादा भिन्नता दिखाई दे सकती है। यह विकासवाद का आधार है। इसी के कारण क्या होता है? इसी के कारण विभिन्न प्रजातियों में विकास होता है। अब हम विविधता का महत्व जानेंगे। तो विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिज़ाइन और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है बच्चों? किसी आवास यानी रहने का स्थान, उसके शरीर के डिज़ाइन उसके आवास के अनुसार होते हैं और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए प्रतिलिपि का बनना आवश्यक है, जो न केवल एक जीव के निर्वाह में मदद करती है बल्कि एक प्रजाति की स्थिरता को भी बनाए रखती है। तो प्रजाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए और उसके जीव के निर्वाह में मदद करने के लिए क्या आवश्यक है? डीएनए की प्रतिलिपि बनना आवश्यक है। हर बार जब कोई जीव प्रजनन करता है विविधताएं आती हैं, कुछ छोटी छोटी भिन्नताएं या विविधताएं आती हैं और ये जीव को अनुकूलन में मदद करती हैं। जीव अलग अलग वातावरण के लिए अनुकूलित हो पाता है। जनन की परिभाषा। जनन किसे कहते हैं? जनक के समान मूल लक्षणों वाले विद्यमान जीव से नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव या प्रजाति की एक भूमिका होती है। हर जीव और हर प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में भूमिका होती है। इसे हम निकेत पारिस्थितिक या निकेत कहा जाता है। पर्यावरण प्रभावों के कारण निकेत भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अब हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर जानेंगे। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है बच्चों? अलैंगिक जनन के लिए केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 माता पिता अर्थात मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के रूप में 2 युग्मक बनते हैं। अलैंगिक जनन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अर्थात नए बनने वाली कोशिका में और पेरेंट कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। ये आपने क्या पढ़े? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है प्रजनन में डीएनए की नकल का क्या महत्व है और भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा प्रजनन में डीएनए की नकल का क्या महत्व है। डीएनए की प्रतिकृति तैयार करना प्रजनन की एक मूल घटना है। प्रजनन के दौरान डीएनए की 2 प्रतिकृति बनती हैं जो अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रजनन में किसी स्पीशीज के लक्षण को तथा जीवन के स्वरूप को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक होता है। भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? जनन में होने वाली भिन्नताएं अंततः नई स्पीशीज के विकास में योगदान देती हैं। भिन्नताओं के कारण क्या होता है? विभिन्नताओं के कारण नई स्पीशीज का विकास होता है। जैव विकास का आधार बनती हैं ये विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं स्पीशीज के उद्भव के लिए आवश्यक हैं। तो नई स्पीशीज के उद्भव के लिए भी विभिन्नता का होना आवश्यक है। ये आंसर आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है। विविधता का महत्व या विभिन्नताओं का महत्व आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है सभी कोशिका अणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार अणु का नाम बताइए जो सामान्यतः आनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो इस अणु का नाम क्या है बच्चों? इस अणु का नाम है डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम आपको पता है, यहाँ आपकी वर्कशीट में लिखा भी हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4। अलैंगिक और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। तो आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखने हैं। यहाँ पर आपको टेबल बनाकर अंतर दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ से आप ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।